हरिओम मित्रों। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्न वासवदत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इसके अध्यापन क्रम में हम पंचम अंक की समाप्ति कर चुके हैं। आज हम षष्ठ अंक से पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षा में आप लोग पढ़े हैं कि राजा उदयन युद्ध करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उपेत नागेंद्र तुरंग तीड़े तमारुणीम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महारवाभे युधि नाशयामी। राजा उठ करके बड़ी ही वीरता के साथ कहते हैं कि श्रेष्ठ हाथियों और घोड़ों का संचार है, जिसमें ऐसे व्याप्त बाण है, जिसमें ऐसे भयंकर तरंग भंग, जिसमें है ऐसे महान समुद्र के समान, महान सागर के समान जो युद्ध है, उसमें जा कर के मैं दारुण कर्म करने वाले, दारुण कर्म में दक्ष उस आरूढ़ी का नाश करता हूँ। इतना कह करके निकल जाते हैं। अब निकल गए हैं तो युद्ध में गए होंगे, उसका नाश किए होंगे। इसके पश्चात यहाँ पर पंचम अंक की समाप्ति हो जाती है। षष्ठ अंक में हम लोग पढ़ेंगे अथ षष्ठो अंक। अब यहाँ से छठवां अंक। तथा प्रविशति कांचुकिया। उसके बाद मंच पर कांचुकी का प्रवेश होता है। ध्यान रखिएगा, यह एक नाटक है। मंच पर कांचुकी का प्रवेश हुआ। कांचुकी कहता है, कह ई भो, यहाँ पर कौन है जो कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुते। अरे, यहाँ कौन है जो स्वर्ण से शोभित तोरण द्वार पर स्थित है, अपनी स्थिति से उस तोरण द्वार को अशून्य कर रहा है। प्रतिहारी प्रवेश करके मंच पर प्रवेश होता है किसका? प्रतिहारी का। प्रतिहारी कहते हैं, आर्य अय श्रेष्ठ, अय आर्य, अहम विजया, मैं विजया हूँ। किम क्रियताम, कहिए क्या किया जाए, क्या आदेश है, बताइए। कंचुकी कहता है, भवती आदरणीया निवेद्यताम वत्स राज्य लाभ प्रवृद्धो उदयनाय। वत्स राज्य की प्राप्ति से, वत्स राज्य की प्राप्ति से जिसको प्रवृद्ध, जो और अधिक समृद्ध हो गया है, ऐसे उदयनाय, ऐसे उदयन से आप निवेदन कीजिए। ऐसे उदयन से आप कहिए, क्या कहिए? एष खलु महासेनस्य सकाशात्। आप एष खलु महासेनस्य सकाशात् रैभ्य सगोत्र कंचुकीय प्राप्ता। उदयन से कहिए कि यह महासेन के सकाशात, पास से आया हुआ, सकाशात आगता, प्राप्ता आया हुआ है, रैभ्य सगोत्र, रैभ्य के ही समान गोत्र वाला है। एस खलु महासेन से, यह महासेन के पास से रैभ्य सगोत्र, रैभ्य के समान ही गोत्र वाला कंचुकीय प्राप्ता, कंचुकी आया हुआ है। यह महासेन के पास से आया हुआ रैभ्य का समान गोत्री कंचुकी, और तत्र भवत्याः च अंगारवत्याः प्रेषित आर्या वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थिताविति। और महादेवी आदरणीया, महादेवी अंगारवती कंचुकी प्राप्त हुआ है, और कह रहा है कि तत्र भवत्या आदरणीया अंगारवती, प्रेषिता अंगारवती के द्वारा भेजी गई आर्या वसुंधरा नाम वाली जो है, वह वासवदत्ता धात्री, वासवदत्ता की धाय माँ, प्रतिहारम उपस्थिताविति, वासवदत्ता की धाय माँ द्वार पर स्थित है। जाकर के आप महाराज से निवेदन कीजिए कि महासेन के पास से, महासेन जो राजा हैं,
उनके पास से आया हुआ है रैभ्य के समान गोत्र वाला कंचुकी। महासेन कौन है? वासवदत्ता के पिता। महान है सेना उनके पास, इसीलिए महासेन। उनके पास से एक कंचुकी प्राप्त हुआ है जो रैभ्य के समान ही गोत्र वाला है। और अंगारवती महारानी, जो अंगारवती हैं, उनके द्वारा यह भेजा गया है। और उनके साथ ही साथ वासवदत्ता की धाय माँ भी उपस्थित हैं। प्रतिहारी कहती है, आर्य आदेश काला प्रतिहारस्य। यह प्रतिहारी के लिए आदेश देने का समय उचित नहीं है। मैं उनसे जा कर के ये कथन कहूँ, यह समय उचित नहीं है। कंचुकी कहता है, कथम आदेश कालो नाम। यह समय उचित क्यों नहीं है, या फिर आदेश देने का उचित अवसर कौन सा है? भला यह अवसर उचित क्यों नहीं है? प्रतिहारी कहती है, श्रुणोतु आर्य। आर्य आप सुने कि यह समय उचित क्यों नहीं है। आद्य भर्तुः सूर्यामुख प्रसाद गतेन केनापि वीणा वादिता। आज भर्ता सूर्यामुख महल में गए थे। आज भर्ता सूर्यामुख प्रसाद गतेन। सूर्यामुख नामक महल का नाम है सूर्यामुख। तो सूर्यामुख महल में गए थे और वहाँ आकर किसी ने, केनापि आए हुए किसी ने, वीणा वादिता, वीणा बजाई। ताम च श्रुत्वा भर्ता भणितम। उस वीणा की आवाज़ को सुन करके भर्ता माने स्वामी उदयन ने भणितम कहा, घोषवत्या शब्द इव श्रूयते। घोषवती का शब्द जैसा सुनाई पड़ रहा है। इस ध्वनि को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे घोषवती की ये ध्वनि है। घोषवती कौन है? वीणा। किसकी? उदयन की। उदयन की वीणा का नाम है घोषवती। तो जब ये सूर्यमुख महल में गए थे, वहाँ पर वीणा की आवाज़ सुनाई दी। उस वीणा की आवाज़ को सुनकर उदयन कहते हैं कि ये तो घोषवती की ध्वनि सी सुनाई पड़ रही है। कंचुकी फिर प्रतिहारी से पूछता है, ततः उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताओ क्या हुआ, आगे बताओ क्या हुआ। प्रतिहारी कहती, तत् उसके बाद, तत्र गत्वा वहाँ जाकर, पृष्ठः पूछा गया। वहाँ जाकर महाराज ने पूछा, कुतो अस्या वीणाया आगमा। अस्या वीणाया, इस वीणा का आगमा कुता, आगम कहाँ से हुआ। यह वीणा आपको कहाँ से मिली, ये वीणा कैसे मिली, कहाँ से मिली, इति इस प्रकार से पूछा गया। तो फिर तेन भणितम, उसके द्वारा बताया गया, कहा गया। किसके द्वारा? जो वीणा बजा रहा था, तो उसके द्वारा भणितम माने कहा गया। अस्माभि नर्मदा तीरे कूर्च गुल्म लग्ना दृष्टा। मेरे द्वारा नर्मदा नदी के तट पर, कूर्च कहते हैं घास, गुल्म माने समूह, घासों के समूह में लगना लटकी हुई, दृष्टा माने दिखाई दे। यह वीणा मुझे नर्मदा नदी के तट पर घास के समूह में लटकी हुई दिखाई दी। यदि प्रयोजनया उपनीयताम भर्ता, यदि आपको इससे कोई प्रयोजन है या आपको चाहिए तो आप इसे ले लीजिए, इति ऐसा उसके द्वारा कहा गया। और फिर ताम चा उपनीताम अंके, उस वीणा को लेकर के, कौन लिया? महाराज। तो उस वीणा को, ताम च उपनीता, उस वीणा को लेकर के, अंके कृत्वा, अपने गोद में रख कर, मोहम गतो भरता, स्वामी मूर्छित हो गए, मूर्छा में आ गए। मोहम गता, मूर्छित हो गए। तथा उसके बाद मोह प्रत्यागतेन, मूर्छा से पुनः जब आश्वस्त हुए, होश में आए, तब वाष्प पर्याकुलेन, आंसुओं से भरे हुए, मुखेन मुख वाले, भरता स्वामी को, भणितम आंसुओं से भरे हुए मुख वाले स्वामी, व्याप्त मुख वाले स्वामी ने भणितम माने कहा। दृष्टासी घोषवती, या घोषवती तो दिखाई दे रही, एक घोषवती तुम दिख गई हो। सा खलु न दृश्यते, वह नहीं दिखाई दी। घोषवती तुम तो दिखाई दी, लेकिन वह घोषवती दिखाई नहीं दी। आर्य ईदृशो अनवसरः कथम निवेदयामि।
तो फिर आर्य आप ही बताइए। आर्य किसके लिए कहा गया? कंचुकी। कंचुकी से कह रही है, आर्य फिर आप ही बताइए, इस अवसर पर मैं उनसे कैसे निवेदन करूं। वो सूर्यमुख नामक महल पर गए थे, वहाँ उन्हें वीणा की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि ये घोषवती वीणा की आवाज़ जैसी लग रही है। वहाँ जाकर पता लगाया गया तो पता चला नर्मदा नदी के तट पर घासों में इन्हें मिला था, तो उसे वो ले लिए और अपनी गोद में रखे वीणा को रख करके बेहोश हो गए। जब पुनः होश में आए तो इनका मुख आंसुओं से भरा हुआ था और ये वीणा से कहते हैं, महाराज कहते हैं कि घोषवती तुम तो दिखाई दी, किंतु वो वासवदत्ता दिखाई नहीं दे रही है। तो बताइए, इस अवसर पर वो आंसुओं से भरे हुए मुख वाले हैं, रो रहे हैं, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, तो ऐसे में मैं उनसे निवेदन कैसे करूं? क्या जा कर के कहूँगी, क्या निवेदन करूँगी, कैसे जाऊँ उसके सामने? फिर कंचुकी कहता है, भवती देवी आदरणीय निवेद्यताम, निवेदन करो। इदमपि तावद तदाश्रयमेव, यह भी उसी से संबंधित है, यह भी उन्हीं वासवदत्ता से ही संबंधित है, उन्हीं रुदन से ही संबंधित है, जिसकी याद में वो रो रहे हैं, उन्हीं से ही संबंधित है। प्रतिहारी कहते आर्य, अय आर्य इयम निवेदयामि, तो फिर मैं यह कहती हूँ, एष भर्ता सूर्यामुख प्रसादात अवतरति, ये स्वामी उदयन सूर्यामुख नामक महल से अवतरत माने उतर रहे हैं। तद यह एव निवेदयिष्यामि, तो फिर मैं यहीं पर ही निवेदन करूँगी, यहीं पर ही कह दूँगी। वो आ रहे हैं, यहीं पर कहूँगी। कंचुकी कंचुकी कहता है, भवती ठीक है, तथा ठीक है वैसा ही कहिए। भवती आदरणीय, तथा माने अच्छा ठीक है वैसा ही कहिए। तो फिर उदयन उतरे होंगे महल से, तो प्रतिहारी उनसे कही होगी। इतना कहने के बाद उभव निष्क्रांत दोनों लोग चले जाते हैं। मिश्र विस्कंभक यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे क्या होने वाला है इसकी कथा, इसकी सूचना विस्कंभक ही देता है, और इसके पहले क्या हो चुका है इसकी भी सूचना विस्कंभक हो देती है। तो यहाँ से ज्ञात हो चुका है कि इसके पहले क्या हुआ होगा। वासवदत्ता से वियोग हो गया है, इसीलिए वो कहते हैं ना, तुम तो दिखाई दे रही हो, वह नहीं दिखाई दे रहे। ये तो भूत की घटना है, और भविष्य की घटना ये है कि अभी वो आ रहे हैं, वीणा को लिए हुए हैं, अब आगे क्या होने वाला है उसको बताएंगे। तथा प्रविशति राजा विदूषकस्य, उसके बाद मंच पर राजा और विदूषक का प्रवेश होता है। राजा कहते हैं, आई श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्या स्तन युगले जघन स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विपीड़ दंडा प्रतिभयम अध्युषिता शरण्य वासम। ऐ श्रुत सुख निनदे, ऐ कानों को, ऐ कर्ण सुख निनाद वाले। श्रुत सुख निनदे, ये किसको कह रहे हैं? वीणा को। कानों के कर्ण को सुख निनाद वाली, कानों को सुख देने वाली ऐसी ध्वनि है जिसकी, ऐसी वीणा। कथम नु देव्या, क्या तुम देवी को, देव्या वासवदत्ता, देवी वासवदत्ता के स्तन युगले जघन स्थले चसुप्ता, स्तन युगल और जांघ प्रदेश पर सोई हुई। देवी वासवदत्ता के स्तन युगल के बीच में और जघन स्थलों पर सोई हुई। विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, पक्षी समूह के मल से व्याप्त दंड वाली होकर के, जैसे पक्षियों का समूह मल त्याग कर देता है, उसका हम परित्याग कर देते हैं, बहुत समय तक बहुत दूर कर देते हैं, तो उसी तरह से उसे दंडित करते हैं, तो उसी दंड की तरह ही प्रतिभयम अध्युषितस्यारण्य वासम, क्या तुम या उसी तरह से व्याप्त दंड वाली होकर
भयंकर वनवास की अवस्था में भला कैसे रही। कथम कैसे वासम वास की। अरण्यवासम कथम कैसे तुम अरण्य में वास की। कैसा अरण्यवास, विरहित होकर के, उनसे अलग होकर के। विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, पक्षी समूह के मल से व्याप्त दंड वाली हो करके। प्रतिभयम भयंकर वनवास की तरह, अरण्यवासम वनवास की तरह, उस वनवास की अवस्था में तुम कथम कैसे उस समय को व्यतीत की। स्तन युगले जघन स्थले च सुप्ता श्रुति सुख निनदे। वासव दत्ता के स्तन युगल और जघन स्थल पर सोई हुई अय कानों को सुख निनाद वाली वीणा, तुम उसकी तरह कैसे समय को व्यतीत की। अपिचा और भी अस्निग्धा असी घोषवती, अय घोषवती तुम अस्निग्धा हो, प्रेम से शून्य हो। या जो तपस्विन्या ना स्मरसी, जो तुम तपस्विनी को याद नहीं कर रही, जो तुम उस वासव दत्ता को याद नहीं की हो, याद नहीं कर रही हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।